ओम शांति। अष्टावक्र गीता 7वां प्रकरण और सूत्र दूसरा। जनक कहते हैं कि महासमुद्र में जिस प्रकार से तरंगें उठती हैं अथवा शांत हो जाती हैं तो उनसे ना समुद्र की कोई वृद्धि होती है ना ही कमी होती है। इसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में जो वासनाएं, कामनाएं आदि की तरंगें चाहे उठे या मिटे, मैं आत्म रूप होने से मेरी ना कोई वृद्धि है ना हानि है। ये सारी वृद्धि और हानि अहंकार की है। अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है। ना मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है, प्रतिष्ठा मिलने पर वह अपने को बड़ा समझने लगता है। फूगों की तरह फूलता व पिचक जाता है। संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही हैं, साधु सन्यासी भी मांगते हैं। वह भी बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभा यात्रा निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर ही बैठते हैं। ये सारा पाखंड पूज्य बनने के लिए करते हैं। वे अस्वाभाविक हैं जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित है। जनक कहते हैं, मैं इन सब से अप्रभावित हूँ, अतः मेरी ना वृद्धि है ना ही हानि है। आगे सूत्र तीसरा। जनक कहते हैं कि मैं आत्म रूपी अंतहीन समुद्र हूँ जिसमें ये संसार कल्पना मात्र है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो ये मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है। पहले इस कल्पना को, भ्रम को ही मैं वास्तविक समझता था, इसलिए ये मुझे प्रभावित करता था, अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ। अब मेरे में कोई विक्षेप नहीं है। ये सारे विक्षेप मन के कारण है। आत्म रूप मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो, विक्षेप हो ही नहीं सकता। आगे सूत्र चौथा। राजा जनक कहते हैं कि शरीर के साथ इंद्रियां हैं, मन है। ये मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता ही रहता है तथा इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्त होता रहता है। शरीर नहीं रहने पर इंद्रियां भी नहीं रहती, किंतु मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है। इसी वासना के कारण वह पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। इसलिए संसार के सभी विषयों का संबंध केवल शरीर और मन तक ही है। यही करता और भोगता है, यही विषयों का भोग करता है। मैं इनसे परे आत्म स्वरूप हूँ जो ना करता है ना भोगता है, अतः इस आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है। ओम शांति। शेष कल।